राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज मैं बात करने जा रही हूँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम की, जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और जिसे भगवान विष्णु का निवास स्थान कहा जाता है। ये एक माना हुआ प्रसिद्ध धाम है, जिस धाम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल उमड़ पड़ते हैं। पर आप जानते हैं, पहले ये भगवान शिव और पार्वती जी का निवास स्थान था, पर ऐसा क्या कारण बन गया कि उन्हें इस निवास स्थान को छोड़ना पड़ा। तो ध्यान से सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु अपने ध्यान और तपस्या के लिए कोई ऐसा स्थान खोज रहे थे जहां उन्हें शांति मिले, तो वो घूमते घूमते हिमालय पर्वत के पास आ गए और चलते चलते वो बद्रीनाथ पहुंच गए। ये स्थान उन्हें बहुत ही सुंदर लगा। उन्हें लगा ये तपस्या के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि वो यहीं पर रहेंगे। जब वो अंदर गए तो वहाँ उन्होंने देखा एक छोटा सा घर है। बहुत सुंदर घर था। भगवान विष्णु ने मन में सोचा वो इसी घर में रहेंगे। जब भगवान विष्णु वहाँ पे घूम रहे थे तो देखा कि थोड़ी दूर पर भगवान शिव और पार्वती दोनों ध्यान में बैठे हैं। अब क्या था, भगवान विष्णु समझ गए कि ये तो शिव और पार्वती का धाम है। फिर उन्होंने एक युक्ति खोजी। उन्होंने एक बच्चे का रूप बना लिया और शिव पार्वती के घर के आगे जाकर बैठ गए। जब भगवान शिव पार्वती वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक बच्चा तेजी तेजी से रो रहा है। माँ पार्वती घबरा गई और बच्चे को पकड़ने के लिए आगे आई। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती रुको, इसको मत उठाना, इसे छोड़ दो। फिर पार्वती ने कहा, आप कैसे निर्दयी हैं, बच्चा रो रहा है और आप उठाने से मना कर रहे हैं। भगवान शिव तो सब जानते हैं। उन्होंने कहा, जो दिख रहा है वो है नहीं, इसलिए इस बच्चे को मत छूना, इसे वहीं छोड़ दो। पर माँ पार्वती का दिल नहीं माना और उनका दिल बच्चे को रोता हुआ देख पसीज गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, आपको जो करना है करें, लेकिन मैं तो इस बच्चे को गोद में उठाऊंगी। और उन्होंने लपक कर बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने आंचल में भर लिया। बच्चा चुप हो गया और भगवान शिव को देखकर मुस्कुराने लगा। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, वो सब समझ गए थे। फिर माँ पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, देखो बच्चा चुप हो गया है। फिर उन्होंने उस बच्चे को अपने घर के अंदर लिटाया और दोनों कुंड में स्नान करने चले गए। बद्रीनाथ में एक कुंड है, गर्म पानी का कुंड। जब माता पार्वती और शिव कुंड में स्नान करने के बाद वापस घर आए तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा बंद है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुला नहीं। भगवान शिव ने कहा, देखा तुम्हारे बच्चे ने अंदर से कुंडी लगा ली। माँ पार्वती की समझ में कुछ नहीं आया। माँ पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। भगवान शिव तो दो ही कार्य कर सकते हैं, या तो सामने वाले को भस्म कर दें या फिर वहाँ से चले जाएं। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तुम्हारा बच्चा है और मैं तुम्हारे बच्चे का अहित बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब हमें इस स्थान को ही त्यागना होगा। फिर क्या था, माँ पार्वती और शिव उस स्थान से चले गए और बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर दूर केदारनाथ में जाकर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। तब से ही भगवान विष्णु का निवास स्थान बद्रीनाथ में और भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान केदारनाथ में बन गया। ये दोनों ही निवास स्थान बहुत ही मान्यता वाले हैं। मानता है कि कोई भी भक्त
अगर सच्चे दिल से इन स्थानों पे आके भोले बाबा के और भगवान विष्णु के दर्शन करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। बस यही है बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के निवास स्थान की कहानी और बद्रीनाथ धाम के एक पवित्र स्थान बनने की कहानी और केदारनाथ में केदार बाबा के एक पवित्र तीर्थ स्थान बनने की कहानी। राधे राधे राधे।